नंबर 3, अपने खान पान का ख्याल रखो, पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और उसे भोजन की भी 3 प्रकार की दशा है। नंबर 1 तो भोजन में जातीय गुण होता है। आप सभी को राधा स्वामी। हमारे जीवन में भोजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमें किस तरह भोजन और कब करना चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो जो आज का सत्संग का विषय है, उसमें महाराज जी ने बताया कि हमें पवित्र रहना है या हमें खुशहाल रहना है, तो हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई भी दुख, कोई भी संकट ना आए। तो कृपया आप सत्संग में आकर तक बने रहिए और महाराज के प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनिए और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी। सबसे पहले इंसान अपने चरित्र को सुधारे, चरित्रवान बने। नंबर 2 चीज, अपनी संगति को सुधारो। जिस इंसान की संगति खराब हो जाती है वो कभी नहीं सुधरेगा। नंबर 3, अपने खान पान का ख्याल रखो, पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और उसे भोजन की भी 3 प्रकार की दशा है। नंबर 1 तो भोजन में जातीय गुण होता है। जातीय गुण कैसे? मीठा खाओगे तो मिठाई का गुण है, नमकीन खाओगे नमकीन का है, मिर्च खाओगे तो दूसरा ही उसका स्वाद है, वो उसके जातीय गुण है। लेकिन उनके खाने से वो प्रभावित करते हैं हमें। वो भी कोई सात्विक भोजन है, बिल्कुल हल्का शुद्ध भोजन, पवित्र एकदम। वो जो खाते हो तुम्हारे विचारों को वैसा ही बना देगा। लेकिन जो लोग ज्यादा इस तरह का भोजन खाते हैं, ज्यादा चरपरा, ज्यादा नमकीन, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा घी तेल, ज्यादा मक्खन मलाई, ज्यादा मिठाई, वो क्या करता है? वो अपना असर दूसरा ही दिखाता है। कृपया सत्संग को आखिर तक सुने। वो तमोगुण को बढ़ा देता है, रजोगुण को बढ़ा देता है। जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाते, तमोगुण तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करवा देगा, ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा, अंट संट बातें करोगे। रजोगुणी शक्तियां अगर बढ़ जाएंगी तो तुम्हें काम में, क्रोध में, लालच में, इनमें फंसा लेंगी, वो नहीं निकल पाओगे। रजोगुणी शक्तियों के कारण ही तो बड़े बड़े राजे महाराजे डिगे। उनका अगर पूछा गया तो क्यों? कि वो विलासी हो गए, भोजन उनके तामसी भोजन हो गए। जो वो भोजन खाते थे उनके कारण उनकी बुद्धि सही नहीं रही, और ऐसे खान पान के कारण आदमी विवेकहीन हो जाता है। विवेकहीन आदमी ही ऐसे कर्म और कर्तव्य किया करता है। लेकिन एक सत्संगी और अभ्यासी को चाहिए कि अपने खाने पर वो विशेष ध्यान दे, घरों में प्यार प्रेम और शांति रखे। ये मुख्य बात है। जहां शांति है, जहां प्यार है, जहां आपस में मेल जोल है, वहां तो सारी की सारी चीजें तुम्हारे ही हक में आएंगी। जो काम अगर तुम्हें शुरू में लगेगा ये हम नहीं कर पाएंगे, आसानी से होगा। जिसमें तुम्हें लगे इसमें टोटा लगेगा, उसमें तुम्हें नफा मिलेगा। वो आदमी रेत को भी हाथ लगाएगा, वो सोना बन जाएगा। लेकिन जिस घर में आपस में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, बड़े छोटे की कदर नहीं है, वहां पर अगर देखोगे तो कितना भी तुम्हारे घर में धन दौलत है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे विचार दूषित हो जाएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इकट्ठे नहीं रह पाओगे, टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग बिखर जाओगे। और जहां बिखराव हो जाता है वहां सब कुछ विनाश का कारण हो जाता है। हम समाज में रहने वाले प्राणी हैं। समाज में अगर घर में प्रेम होगा तो हमारी गृहस्थी ठीक है, समाज में अगर प्यार प्रेम होगा तो शांति रहेगी, तो समाज उन्नति करेगा। और जिस देश के लोग, नागरिक और समाज ऐसा है वो देश उन्नति करेगा। वहां सुमति होती है, जहां सुमति है वहां सब कुछ है। इस वाणी में फिर अभ्यासियों का नंबर आता है, हम जैसों का। गुरु से दीक्षा ले ली, नाम ले ली, गुरु कहता है अभ्यास करना। हम भूले से कभी नाम ही नहीं लेते। कोई एकाध होगा वो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट बैठ लेता होगा तो शिकायत करता है कि कहता है जी मेरा मन भजन में नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, अभ्यास करने के लिए बैठता हूँ मेरे विचारों में पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो जाता है। अब मैंने ये बातें बताई, इस तरह का व्यवहार जब करते हो आम जीवन में तुम्हारे उन चीज़ों की दखल अंदाजी है तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही होंगे। किसी के साथ झगड़ा है, ध्यान में बैठोगे झगड़ा की बात याद आएंगी। कोई तुमने चोरी या कोई ऐसी बात हो गई है तो तुम्हें चोरी की बात याद आएंगी। या किसी के साथ कोई मन मुटाव या कोई तुम्हारी कहावत सुनी होगी तो तुम जब भी अभ्यास और नाम के सुमरण के लिए बैठोगे तुम्हें वही बात तुम्हारे मन में चलती रहेंगी।
तुम अपने आप से ही झगड़ा कर दोगे अंदर में, अभ्यास कहां से करोगे? तुम्हारे मन में दो तरह के विचार उठने शुरू हो जाएंगे, एक तो जो तुमने किए थे वो, और दूसरे उसका समाधान ढूंढना शुरू करोगे, मैं क्या करूं, इसका बदला कैसे लूं, उसका मैं इलाज क्या करूं। वैचारिक झगड़ा, कबीर साहब कहते घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी। इस घर के अंदर तो झगड़ा पहले ही बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त में जब ऐसे हालात होते हैं तो गुरु को याद करो, नाम को याद करो, अपने आप को लानत दो कि मुझे करना क्या था, किस काम के लिए बैठा था। उन विचारों को एक तरफ फेंकते चलो, उनको छोड़ते चलो, और शुद्ध और अच्छे विचारों को उनकी जगह लगाते चलो। तुम्हारा मन बुराइयों से जब खाली हो जाएगा, सद्गुण उसमें जब आ जाएंगे, तो तुम्हें ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज समाज में हो गया क्या, कोई शराब, कोई कबाब, कोई सुल्फा, कोई गांजा, कोई दारू, कोई अफीम, ये चीज़ें पी के उनको ना शर्म है, ना लिहाज है, ना किसी का छोटे बड़े का कोई वो मान करते हैं, ना उनकी बातों को मानते हैं। और जब इन बातों में वो पड़ जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, अपने घर को बर्बाद करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, धन को बर्बाद करते हैं। और ये करते करते समाज में ऐसा रोग फैल जाता है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। नहीं देखते आज रोजाना की अखबारों टीवी की खबर नहीं देखते, सोशल मीडिया पे खबर नहीं देखते। बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है। अब भी होंगे 10-20 ऐसे। मेरे पास रोजाना 5-7 केस जो आते हैं, वो अजीब अजीब केस सुनने में आते हैं। क्या हो गया इस देश को, जिस देश के हमारे संस्कार क्या थे। हमारे देश को दूसरे देश के लोग नकल किया करते थे। जहां कहते थे सीधी बात कि परमात्मा के दर्शन करने हो तो हिंदुस्तान में जाओ, और आज देश में ये सब होने का कारण क्या हो गया, कैसे हो गया? वो संतों की शिक्षा लोप होगी, अच्छे संस्कार बच्चों को हम नहीं दे पाते, अपनी संतान के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। फिर कैसे उनका सुधार होगा, कैसे कल्याण होगा? संत अपना काम करते रहते हैं, सही बात है, भक्ति के रास्ते पे चलो, लेकिन इन बातों को मानो। जब तक इन रास्ते पे आप नहीं चलोगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाएगा। अपनी संतान के ऊपर नजर रखो, किसके पास बैठता है, वो क्या काम करता है, उसकी संगति सही या नहीं है। तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हो, उनकी इच्छा पूर्ति ना करो। उनकी तो इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं होती। जरूरत अगर उनकी अगर है तो जरूरत पूरी करो। विद्यार्थी है, उसके काम आने वाली चीजें उसको दीजिए, लेकिन इच्छाएं जो वो पैदा कर लेता, वो इच्छा पैदा करने में तो तुम उसको बर्बाद करने में लगे हुए। अच्छी संतान पैदा कर दोगे, तुम्हें कुछ फिर गुरुओं की जरूरत नहीं है इनके पास जाने की। मैं कहता हूं ना जाओ तुम, ना गुरु के पास जाओ, ना तुम सत्संगों में जाओ, ना गुरु से दीक्षा लो, लेकिन अपना कर्म तो सुधारो। कम से कम अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ते? लेकिन डर लगता है, संतों के पास डरने जाने से डर लगता है। क्यों? वो कहेंगे कि बुरी आदतें छोड़ो, नशा ना करो, मांस मिट्टी ना खाओ, चोरी ना करो, आदमी स्त्री का धर्म निभाओ, पत्नी पति का धर्म निभाओ, और माँ बाप दोनों हो तो संतान का धर्म निभाओ, और संतान अगर है तो माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाओ। जब अपनी अपनी जगह पे अपने धर्म का पालन जब करते हो तो धर्म अलग से कहाँ हो गया? किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। ये धर्म पनपे क्यों? ये धर्म इसीलिए पनपे कि जहाँ बुराइयां हुई, उन बुराइयों को हटाने के लिए अच्छे आदमियों ने प्रचार किया कि बुराइयां हटनी चाहिए। और बुराई जब हटाओगे, मन को एक रास्ते से हटाओगे तो दूसरे रास्ते पे लगाओगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि मन का ये काम है, वो काल का एजेंट है, वो अपनी मनमानी करता है, तो उसको मन को रोकिए, मन को ठहरा दीजिए। कहाँ ठहराओगे? उसका तरीका बता दिया, एक नहीं अनेक बताए वाणी में। और इन्होंने गाया, मन के लगाए पिया पावे जी कोई, इस विद मन को ले गावे जी। मन के लगाने से पिया मिल जाएगा, लेकिन मन को किस विद से लगाए, मन को किस तरीके से लगाएं? मन सबके पास है, सब मन के काम करते हैं, फिर वो पिया क्यों नहीं मिलता? पिया क्या है? परमात्मा को। उसको पाने के लिए मन को इसे ढंग से लगाइए। किस ढंग से? पहला ढंग क्या है कि जैसे नटनी चढ़े बांस पर और सुरत बांस में लगावे जी। अभ्यासी के लिए
सारा सब कुछ कह दिया इसी ने। जिस प्रकार से नट का खेल देखा होगा, ढोलिया नट नीचे ढोल बजाता है, नटनी बांस के ऊपर एक रस्से पे चढ़ जाती है, कोई सहारा नहीं है किसी, एक रस्से पर शरीर को साधना कितना आसान है। एक रस्से पर शरीर नहीं साधा जा सकता, लेकिन उसको साधने के लिए क्या लिया उसने? बांस। उससे बैलेंस बनाती है, बस इतना वो करती है, गिरती नहीं। हमें भी अभ्यास के दौरान उस नाम को उस बांस की तरह से रखना चाहिए। इधर उधर के जो ख्यालात आते हैं उसमें डामाडोल नहीं, अपनी सुरत को उसी में लगा दो। दूसरी बात में कही, जैसे पनियारी चली नीर भरण को, घड़ा सिर पर घड़ा, घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतड़ा में सारी। सिर पर घड़ा रखती है, घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखती है, और सुरत ध्यान उस घड़े में ही रखती हैं। बात भी करती हैं, सहेलियों से बातें करती चलती हैं, इधर उधर से ध्यान भी रखती हैं, और वो उनको नहीं गिरने, जल भी नहीं छलकने देती। नहीं से कबीर साहब ने कहा कि आप उसकी नकल कर लीजिए, उनकी नकल करके सीख लीजिए ना, कि उस मन को इस प्रकार से टिका दो, दुनियादारी की बातों की तरफ रहो, कोई बात नहीं, सब सुनते रहो, सब देखते रहो, लेकिन अपने आप को तो इस तरह से साध लो। लेकिन आगे जो बात कही वो बड़ी कठिन कह दी। वो कह दी कि जिस प्रकार से बूरा रेत के अंदर मिली हुई है, और उस बूरा को हाथी अगर ढूंढना चाहो उसे नहीं ढूंढ सकता, बहुत ही भारी भरकम है, और वो बूरा कितनी रेत के कण जितनी है, उसमें मिली हुई है, कैसे निकालेगा उसको? उन्होंने कहा कि उसे बूरा को निकालने के लिए चींटी बनना पड़ेगा, हाथी नहीं। वहां बल नहीं काम देगा, शरीर काम नहीं देगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं देगा। अहंकार को त्याग के चींटी की भांति छोटे से छोटे बन जाओ। और छोटे से छोटा इंसान कब बनता है? जब वो अपने आप को जीत लेता है, जिस पर सुख दुख का कोई असर नहीं होता, जिस पर मान बढ़ाई अपमान का कोई असर नहीं होता, जिस पर लाभ हानि का कोई असर नहीं होता, जो जन्म मरण को नहीं जानता, जो लाभ हानि किसी चीज को मानता ही नहीं है, उसका मन सिर्फ लगा हुआ है, वो अपने आप को छोटे से छोटा मानता है। जिसके लिए नानक साहब ने कही कि ऐसा नन्ना होए रहो, और जैसे नन्ही दूब और घास सब जड़ जाएगी, दूब खूब की खूब, कि ऐसे नन्हे हो जाओ तुम कि जिस प्रकार से दूब है, हरी घास है, और सब घास जड़ जाते हैं, दूब नहीं जड़ती। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। सत्संग में बताए गए प्रवचन को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन खुशहाल और सुधर सके। और अगर आपको हमारा ये प्रवचन अच्छा लगे तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बने। राधा स्वामी।